बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C। 10C स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी क्योंकि वो 10C में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं। ठीक है। पैरामिड पैरामिड के बारे में बताती हूँ मैं, ये क्या होती है। पैरामिड इज सॉलिड शेप, एक सॉलिड शेप होती है। हुज बेस इज पॉलीगॉन, इसकी बेस जो है पॉलीगॉन होती है। एंड इट्स विद इट्स ट्रायंगुलर साइड्स, और इसके साइड्स जो है वो ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं। मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, वो सारी साइड्स जो है एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही होती हैं। ये बच्चों कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे ये सारी साइड्स इसकी मिल रही हैं। और इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है या एपेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट वर्टेक्स या एपेक्स कहलाता है। द ट्रायंगुलर साइड्स आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। ये जो ट्रायंगुलर साइड्स हैं ये क्या कहलाएंगी? ये लेटरल फेसेस कहलाएंगी। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ये वर्टेक्स है, यहाँ से ये बेस है, यहाँ से वर्टेक्स टू बेस जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? इसका कहला देगा एल्टीट्यूड कहलाएगा या ये हाइट कहलाएगा। यानी ये जो वर्टेक्स से बेस तक का सारा डिस्टेंस है वो आपका हाइट भी कहला सकता है और एल्टीट्यूड भी कहला सकता है। ठीक है। पैरामिड की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसकी टाइप्स आपको बताती हूँ कि टाइप्स जो है वो पैरामिड्स की कितनी हैं। पैरामिड्स जो है उसकी शेप के मुताबिक उसकी टाइप्स है। और ट्रायंगुलर पैरामिड जो है उसकी बेस क्या होगी? ट्रायंगुलर बेस होगी। ठीक है। ट्रायंगुलर पैरामिड की बेस ट्रायंगुलर होती है। ये देखें इसकी शेप आपको दिखाई गई है। आप इसकी जो बेस है इसको पे गौर करें। बेस में अब आप देखें बच्चों, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आएगी, ये ट्रायंगल है। ठीक है। यानी ये आपको बेस आपको यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ये ट्रायंगल बेस होती है। स्क्वायर पैरामिड जो है उसकी बेस क्या होगी? स्क्वायर होगी। ये अब आपको दिखाई गई है पैरामिड, इसमें आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ से बच्चों यूँ, ठीक है, यहाँ से यूँ ऐसे चलेंगे और ऐसे, तो ये आपकी बेस जो है वो स्क्वायर बन रही है। यहाँ पे अभी आपको दिखाया गया है। पेंटागोनल पैरामिड, इसकी बेस जो है वो क्या होगी? पेंटागोनल होगी। इसकी देखें बच्चों बेस यहाँ से यूँ यूँ ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पेंटागोनल बेस है। यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखाई है। ठीक है। अब आपने जो वॉल्यूम फाइंड करना होता है पैरामिड का, उसके लिए फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। ये तो बच्चों मैंने आपको फार्मूला और कुछ टाइप्स और पैरामिड के बारे में बताया है, पैरामिड्स के टाइप्स के बारे में बताया है। एक्सरसाइज 10C को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10C इसी से रिलेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का इस्तेमाल है, पैरामिड्स का और वॉल्यूम का, स्फीयर का, कोन का। बाकी जो डेफिनेशन हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके मुताबिक करते रहेंगे। एक्सरसाइज 10C का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इसमें अब आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई, खाली जगह दी गई हैं, उसको आपने फिल करना है। फर्स्ट पे आपको दी गई है इन राइट पैरामिड ऑल ट्रायंगुलर फेसेस आर डैश ट्रायंगल्स। यानी एक राइट पैरामिड में जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो उससे कौन सी ट्रायंगल बनेगी? तो आपने कहना है आइसोसीलेस। ठीक है, आइसो सी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग आप लिखेंगे SCELES। ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगुलर पैरामिड हैज़ डैश वर्टेक्स। एक ट्रायंगुलर जो पैरामिड होती है उसकी कितनी वर्टेक्स होती हैं? तो उसकी 4 वर्टेक्स होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4। इन अ रेगुलर पैरामिड बेस ऑफ पैरामिड इज अ, जो रेगुलर पैरामिड है उसमें बेस जो पैरामिड की है वो क्या कहलाएगी? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फार्मूला आपका जो स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर शेप है उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है, आप यहाँ पे लिख लें 4/3 पाई आर क्यूब। अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ डैश फेसेस। एक सर्कुलर कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, उसके कितने फेसेस हैं? तो उसके 2 फेसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इसमें स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्सरसाइज 10C में जो क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड पे जो अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको ये फार्मूला दिखाया था कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो फार्मूला होता है उसमें 1/3 होता है स्टार्ट में। ठीक है। 1/2 नहीं होता। बेस एरिया बाकी ठीक है, हाइट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/3 होना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बेस एंड वर्टेक्स ऑफ कोन इज कॉल्ड इट्स हाइट। ये भी बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि बेस का और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है
कौन है चाहे पिरामिड शेप है, उन सब का वो जो डिस्टेंस है वर्टिक्स से बेस तक का डिस्टेंस है वो हाइट कहलाता है या एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। द नेट ऑफ कोन इंक्लूड द कर्व सरफेस एंड बेस ऑफ कोन। जो थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो कोन है उसमें इंक्लूड है कर्व सरफेस भी और उसकी बेस भी कोन की, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें इंक्लूड है इसमें, तो ये ट्रू है। फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज़ 2πr। कह रहे हैं कि फार्मूला जो है एरिया ऑफ बेस का फाइंड करने का, तो वो क्या है, 2πr है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, फार्मूला जो बेस ऑफ कोन का होता है वो πr² होता है, 2πr नहीं होता, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। फिर है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी नीड द मेजर ऑफ इट्स रेडियस, कि अगर हम स्फीयर को वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए रेडियस का पता होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियस पता होगा तो हम वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो ये आप इसके स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड, यानी दो फिगर्स आपको दी गई हैं, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। ठीक है, फिगर 1 फिगर ए एंड फिगर बी। फर्स्ट जो है आपको कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड, इसका आपने वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड फाइंड करना है। सेकंड में आपको कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड। सेकंड जो फिगर है इसमें आपने सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का फाइंड करना है। अब ये देखें बच्चों, ये पिरामिड शेप है, लेकिन इसकी बेस आप देखें, यहाँ से ये कौन सी बेस बन रही है, स्क्वायर बेस बन रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड कह रहे हैं। ठीक है, दो फिगर्स दी गई हैं, दो ही स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट फिगर के लिए, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड फिगर के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक हम फर्स्ट फिगर को लेके इसका क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसकी फिगर ए ये दी गई है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बच्चों आपने फार्मूला लगाना है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अब आप यहाँ पे पहले लिख लें कि यहाँ पे आपने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो आप यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए अब आपने लगाना है फार्मूला। फार्मूला आप लगाएंगे, वॉल्यूम लिखेंगे 1/3। ठीक है, ये फार्मूला आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हम यह क्या करेंगे, पहले तो हम बेस एरिया जो हमें दिया गया है उसको पहले निकाल लेते हैं। बेस एरिया यहाँ पे लिखने के बाद देखिए बच्चों, बेस एरिया ये जो अब एक साइड पे 18m दिया गया, तो यहाँ पे भी 18m, ये बेस है ना इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 को 18 से करेंगे मल्टीप्लाई, 18m मल्टीप्लाई बाय 18m, तो क्या आ जाएगा 324m²। ये हमने बेस एरिया निकाल लिया है। अब इस बेस एरिया को निकालने के बाद अब हम इस फार्मूला में इसको पुट कर देंगे 1/3 एज इट इज़। बेस एरिया इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगी, 324m²। और हाइट बच्चों आपको दी गई है, आप क्वेश्चन में चलें, इसमें गिवन फिगर में देखें, यहाँ से मैंने आपको बताया था वर्टिक्स से बेस तक जो है ये वाली जो सारी चीज़ है आपकी ये हाइट कहलाती है इस फिगर में, और या इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो हमें हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई, 26m। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 26m। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे कि तीनों टर्म्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 324 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 1 है, 1 से तो आंसर वही का वही आ जाएगा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8424 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई आपस में इस टर्म को और इस टर्म को करने के बाद 8424 आया है, और 3 पे इसको हम जब करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 2808m²। ठीक है, यही बच्चों हमने फाइंड करना था। ये क्या आ गया है हमारा वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड।
10C का क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया था उसमें कहा गया था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर पिरामिड। उसमें जो आपको गिवन स्क्वायर पिरामिड है उसको आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं फाइंड करना। अब आपने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए बच्चों आप यहाँ पे पहले लिख लें सरफेस एरिया, या आपने करना है फाइंड। इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारे फार्मूले बच्चों आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं, बार बार इनके प्रैक्टिस करनी है। सरफेस एरिया लिखने के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच फेस, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्लस बेस एरिया, यहाँ पे प्लस बेस एरिया, ठीक है, प्लस बेस एरिया लिख देना है। उसके बाद पहले आप बेस एरिया निकाल लें, ठीक है। फिगर में हमें जो बेस दी गई है उसमें 16m है, तो हम 16m को 16m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256m स्क्वायर। ये हमने बेस एरिया निकाल लिया है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। फार्मूले में अब आपको 4 दिया गया, 4 को तो ऐसे लिख देंगे। एरिया ऑफ ईच फेस, इसके आप क्या करेंगे 1/2, ठीक है, L मल्टीप्लाई बाय H। ये बच्चे चीज़ें आपने ना याद रखनी है, ये इनको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको अच्छे से याद होंगी। प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया जो अभी मैंने फाइंड किया वो मैं ये लिख दूंगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये जो 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, कट गया है इससे। अब यहाँ पे बच गया 2L मल्टीप्लाई बाय H प्लस 256m स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 2 लिख के L, ठीक है, L जो है आपको लेंथ जो है वो दी गई है क्वेश्चन में, आपको दी गई 16m और हाइट आपको दी गई है 6m, ये लिख देंगे, प्लस 256m स्क्वायर। ये फिगर में बच्चा दी गई है, बी फिगर में। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जब तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आएगा 192, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 256। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 448, ठीक है, और साथ में आ जाएगा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो साथ में CM स्क्वायर लिख देंगे। बुक में बच्चों ये आंसर थोड़ा चेंज है, तो हमारा प्रोसीजर के मुताबिक आंसर यही बन रहा है। इसके अलावा जो है बुक में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स गलत भी हैं। 10C का क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू मेक अ स्क्वायर पिरामिड टू फिल विद 12,000 cm क्यूब ऑफ सैंड, ठीक है। एक स्क्वायर पिरामिड बनाने का कहा गया है, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है उसका। इफ़ द बेस ऑफ पिरामिड, बेस जो है अगर 20 सेंटीमीटर है एक साइड की, हाउ टॉल शुड बी द हाइट ऑफ द पिरामिड। अब इसमें आपने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ये है आपका, हाइट आपने इसके अंदर फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप बच्चों वॉल्यूम लिख लें कि वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया गया 12,000 cm क्यूब, ठीक है। लेंथ भी दी गई है एक साइड की, वो कितनी दी गई है 20 cm। हाइट आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। आपने फार्मूला वही लगाना है जो आपको पिछले क्वेश्चन में लगा था। वॉल्यूम लिखने के बाद 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमें दिया गया है, हम वो वॉल्यूम लिख देंगे। यहाँ पे 12,000 cm क्यूब 1/3 ऐसे ही। बेस एरिया, एक साइड की जो लेंथ है वो 20 दी गई तो दूसरी की भी इतनी होगी, तो हम यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, कर लेते हैं cm, यहाँ पे भी cm, और हाइट को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये टर्म हमारी ऐसे ही रहेगी और 1/3 ऐसे ही। 20 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और हाइट आप ऐसे ही लिख दें क्योंकि हाइट तो आपने फाइंड करनी है। अब आप क्या करें कि ये देखें कि स्टेप वाइज बच्चों हम काम करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्ट करने की कोशिश में रॉन्ग कर जाते हैं। आपको इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसको हर स्टेप को करना होता है। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 3 हाइट
फिर क्या करेंगे, अब हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट के साथ ये दो टर्म्स हमारी मौजूद है 400/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे। इक्वल के साइड पे जब लेके जाएंगे तो 3 जो डिवाइड हो रहा है वो जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 12,000 लिखने के बाद ये जो 3 है यहाँ ऊपर लिख देंगे और 400 को यहाँ नीचे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। 2 0 इस 2 0 से कट कर दें, बाकी रह गया है 4 और ये 12 और 3। ठीक है, पहले यहाँ पे 4 के टेबल पे कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये साथ में एक ज़ीरो बच चुका है, क्योंकि 3 0 थी, 2 0 हमने इससे काट दी थी, एक ज़ीरो इसके साथ थी, तो ये ज़ीरो इधर आ जाएगी। तो अब क्या बचा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसमें अब आप देखें कि ये जो है 30 है और ये 3 है, दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 30 को 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा और ये हाइट आ गई। ठीक है, हाइट के लिए अब आपको पता है बच्चों के, आप उसको कैसे लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। यहाँ पे 90 cm लिख देंगे। यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 10C के बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। अब आपने बच्चों दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, और सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर बेस पिरामिड का। हु साइड्स ऑफ द बेस आर, बेस उसमें कितनी है 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है ऑफ पिरामिड वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया ऑफ हाइट। फिर आपने इसका दोबारा से सरफेस एरिया जो है हाइट आपको गिवन दी गई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। दोबारा से ये हाइट ले के दोबारा से आपने इसका क्या करना है, सरफेस एरिया को फाइंड करना है। फर्स्ट में आपको जो बेस दी गई है और जो आपको हाइट दी गई है उसमें आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। फिर सेकंड केस में आपको हाइट दे दी गई है, अगेन हाइट दी गई है, तो इसमें अब आपने क्या फाइंड करना है, इसमें जस्ट आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में बच्चों हमने फर्स्ट जो है काम करना है कि दो हमें चीज़ें फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम लिख लेते हैं, और सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे केसेस बच्चों दो केसेस दिए गए हैं, एक केस में हाइट दी गई है और बेस दिया गया, दूसरे केस में आपने सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसमें आपको हाइट दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप लिख लें इन केस 1, केस 1 के मुताबिक। ठीक है, उसमें आपको लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। फर्स्ट केस में आप यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, वैल्यूज पुट करें 1/3 बेस एरिया, बेस आपको ये देखिए लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है, आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें और हाइट अब आपको यहाँ पे क्या दी गई है, वो दी गई 24 सेंटीमीटर, वो लिख लें। अब आप 14 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 196 आ जाएगा, 7 cm स्क्वायर और ये 24 cm। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये तीनों जो, बल्कि 1 से तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही आ जाता है, 196 को 24 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4704 और नीचे आया 3। अब 4704 को आप अंदर रखेंगे, 3 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 156.8। पॉइंट में नहीं आएगा बल्कि ये पूरा का पूरा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 4704 को डिवाइड करना है 3 पे, 3 1 ज़ा 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस किया 1, 3 5 ज़ा 15, 7 में से 5 माइनस किया 2, 7 में 0, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और ये 4 उतारेंगे, 3 8 ज़ा 24, तो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, तो पॉइंट नहीं आएगा, 1568 आ जाएगा। ठीक है, साथ में cm³ लिख लें। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया है। अभी हमने इसका क्या करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड करना है केस 1 में। तो अब सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगी कि सरफेस एरिया आपको पता है फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ
ईच फेज, ठीक है। और क्या करना होता है इसमें, प्लस करना होता है बेस एरिया को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एच, ये फार्मूला लगाना है। फिर बेस एरिया, बेस आपको दिया गया है कि 14 है, तो 14 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एच हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 256। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 बनेगा, ठीक है। 14 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 196। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो टर्म्स दी गई है एल और एच, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ 14 है, और हाइट आपको दी गई 24। इन सब को आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों टर्म्स को। तीनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 672। इसमें ऐड करेंगे 196 को, ठीक है। इसमें जब ऐड किया तो हमारा ऐड करने के बाद 868 cm² आ चुका है। ये हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में 2 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। हम 2 केसेस के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है हमें कहा गया है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करें। सेकंड केस में हमें हाइट चेंज करके दे दी गई है, और उसमें जो है हमें क्या करना है, सिर्फ उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये केस 1 के मुताबिक हमने 2 आंसर निकाले। अब केस 2 इसका सॉल्व करते हैं। इन सेकेंड केस में आप लिखें इन सेकेंड केस, ठीक है। सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। इसमें लेंथ आपकी वही है, ये 14 सेंटीमीटर जो पहले थी, ठीक है। हाइट चेंज करके दे दी गई है, हाइट अब आपको 25 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, वही फार्मूला लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच फेज, ठीक है, प्लस बेस एरिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख के मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एच, ये लिख देंगे। और यहाँ पे बेस एरिया, बेस आपकी वही है 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कटिंग करें, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एच, यहाँ पे आ जाएगा 14 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू तो वही है 14, जो एच है हाइट है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब हाइट की वैल्यू आ गई 25। इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 700, और यहाँ पे आ जाएगा 196। इन दोनों टर्म्स को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 896 cm²। यही बच्चों हमने इसका फाइंड करना था। एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 6 है, pyramid has a square base of length 24 cm, height is 12 cm, find the volume of pyramid। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बेस दे दी गई है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और हाइट भी दे दी गई 12 सेंटीमीटर। बस आपने वॉल्यूम इसमें फाइंड करना है pyramid का। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप इसमें बच्चा लिख लें, लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपने करना है इसमें फाइंड, क्वेश्चन मार्क लगाएं, फार्मूला लगाएं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर दें। बेस जो है वो लेंथ मतलब हमें दी गई है वो 24 दी गई है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, और हाइट दी गई है 12, ठीक है। इसको लिखेंगे और आपस में इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 1/3 ऐसे लिखने के बाद 24 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 16, 1 इसको देंगे, 4 2 8 और 1 9, 2 4 8, 2 2 4 6, और फिर 9 8 17 हो जाएगा, 1 इसको देंगे, 4 और 1 5, 576 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आपने क्या करना है, 576 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6912 डिवाइडेड बाय 3। इस टर्म को अंदर रख के 3 के टेबल पे हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से
2304 m, ठीक है, क्यूब। यह आपका आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 7, द बेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस pyramid is 3600 centimeter square and its volume is 7200 centimeter cube. Find the height of the pyramid. आपने इसमें हाइट फाइंड करनी है। आपको बेस एरिया जो है वो दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है, हाइट आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप इसमें बच्चे जो आपको गिवन चीज़ें हैं वो आप पहले लिख लें। बेस एरिया ये आपको दिया गया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम भी आपको गिवन है 7200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ये बच्चे यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही लगाना है आपने, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 बेस एरिया, ठीक है, वो हमें दिया गया है ये। यहाँ पे अब फाइंड नहीं करना आपने, वो टोटल उन्होंने फाइंड करके हमें दिया हुआ है। अब ये नहीं करना 3600 को 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दें, वो आपने ये इनको टोटल हमें फाइंड करके बेस एरिया दे दिया गया है, ठीक है। लेंथ नहीं कहेगी कि एक साइड की है ये। अब यहाँ पे ये लिख के साथ में ये हाइट लिखते हैं। हाइट तो हमें क्या करनी है, फाइंड, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी मैं लिख देती हूँ 7200, ठीक है, cm3। ये लिखने के बाद अब आप देखें कि ये चीज़ तो आपकी ऐसी लिखी जाएगी और ये जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्योंकि आपने हाइट को फाइंड करना है, ये दो चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा है, इन दो चीज़ों को हम इस तरफ लेके जाएंगे। 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। साथ में हाइट हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 0 इस 2 0 से कट कर दें, 36 है। अब आप क्या करेंगे, 3 के टेबल पे 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ पे क्या बचा, 72/12 बचा है। इसको मज़ीद हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं। 12 के टेबल पे भी इजीली कर सकते हैं, 12 1 12, 12 6 72, ठीक है। अगर 12 पे ना करें तो 3 के टेबल पे भी हो जाता है, 2 के टेबल पे भी इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। तो हम मैंने डायरेक्ट कर लिए 12 के टेबल पे। तो हाइट यहाँ से क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही बच्चों हमने फाइंड करना था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।